सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत का प्रथम श्लोक है ये। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चित और आनंद तीन शब्दों से मिलकर ये सच्चिदानंद बना है। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ भगवान है, जो हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और हम सबके अंदर विराजमान कौन है? वही भगवान का तत्व है। सत्य क्या है बंधुओं? क्या है मेरी माताओं? भगवान है सत्य। बाकी सब आनी जानी माया है। जैसे आपके पास स्वर्ण की कोई चीज है, कभी आप उसका गले का हार बना लेते हो, फिर थोड़ा पुराना हो जाए, फिर आप जाओगे सुनार के पास, फिर कहोगे अब इसके कंगन बना दो। फिर पुराना हो गया, फिर उसे तोड़वाओगे, फिर तीसरी बार जाओगे, फिर क्या कहोगे? अब इसका मांगरी का बना दो, कहते हो ना। लेकिन वो जो स्वर्ण है वो तो नहीं बदला ना। वो स्वर्ण का जो रूप है वो कहाँ बदला? सोना तो सोना है। इसीलिए भगवान तो भगवान है। वो कभी गंगा रूप में आएंगे, कभी रमेश के रूप में आएंगे और कभी सरस्वती के रूप में आएंगे, लेकिन आप सबके बीच जो भगवान है वो तो सदैव रहे। ये चोला बदलेगा आपका, वो नहीं कहीं जाने वाले। सत्य है भगवान, चैतन्य रूप में है। सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद क्या है? भगवान सत्य है। कहते हैं ना, सत्संग में जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हूं? सत्संग में जा रही हूं। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संग में जा रही हूं, भगवान की कथा में जा रही हूं। भगवान सत्य है। और दूसरा मतलब क्या बनता है सत्संग में जाने का? कि संतों का संग करना सत्संग होता है। भगवान सत्य है, भगवान चैतन्य है। चेतना जो हम सभी के अंदर विराजमान है, चेतना किसे कहते हैं? जिस चेतना की वजह से आप देख रहे हो, जिस चैतन्य स्वरूप की वजह से आप यहाँ बैठे हो, जब ये चेतना शरीर में से निकल जाती है तो ये शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी। जब कोई परिवार का चला जाता है, आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उसके बाद आप क्या कहने लगते हो? अरे ये मिट्टी कब तक पड़ी रहेगी, लेके चलो। क्या बन जाते हो? वो चेतना जब निकल गई तो क्या बन गए आप? मिट्टी बन गई। ये शरीर किसका बना है? मिट्टी का बना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सत्य है, चित है। वही चैतन्य है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण देके हम समझाएं। एक पत्नी, एक महिला रो रही थी और पास में उसके पति की डेथ बॉडी पड़ी थी, उसका मृत शरीर पड़ा था। तो वहां से कुछ संत आए, कहने लगे, देवी क्यों रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? कि मेरा पति है, ये मर गया, इसके लिए रो रही है। कि इसके लिए क्यों रो रही हो? ये तो जा चुका। और अगर ये तुम्हारा है तो फिर 6 फीट दूर क्यों बैठी हो? अगर ये तुम्हारा पति है तो इतना दूर क्यों बैठी हो?
पत्नी ने कहा रात से डेथ हुई है, रात को ही चला गया था। अरे जब चला गया तो इसमें बचा क्या, ये तो मिट्टी है। पत्नी ने क्या कहा, रात को ही मेरे पति चले गए। जब रात को कोई चला जाता है तो रात को अंत्येष्टि नहीं हो। कभी कोई ऐसी घटना होती हो, आपने कभी देखा है जब कोई चला जाता है संसार से, किसी डेथ बॉडी के पास, किसी मृत शरीर के पास कोई एक व्यक्ति अकेला बैठ सकता है? कोई एक हाथ उठाकर कहो कि हाँ मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने ऐसा किया है, बताइए क्यों? आप डरने लग जाते हो। उसी पति से आप डरने लगे, उसी बेटे से आप डरने लगे जिस बेटे को आप हृदय से लगाए रखते हो। उसी मां से आप डरने लगे जिस मां के कलेजे से मिलकर बेटी ससुराल जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी है। उसके अंदर क्या था? चेतना, वही चैतन्य स्वरूप जो जा चुका है। कौन है वो? वही प्रभु का अंश, क्योंकि ईश्वर का अंश है हम सभी के अंदर, तभी हम देख पा रहे हैं। वरना तो ऐसे हो जाओगे मेरी माँ, ऐसे जैसे आप मोबाइल लेकर आए, बाजार से नया मोबाइल लेकर आते हो ना, जब तक उसमें सिम नहीं डालते हो तो मोबाइल क्या है? बेकार है, पड़ा रहे। कितना ही चार्ज कर लो उसको, कहीं फोन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें सिम तो डाला ही नहीं। ये सिम क्या है? यही सिम हमारे अंदर लगी हुई है, उस चैतन्य स्वरूप की। जब तक वो सिम लगी है, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, जिस दिन सिम निकल जाएगी उस दिन आप डेड पड़ जाओगे। कितने भी रोशनी में बैठना, कितने भी आग के पास कोई आपको फेंक दे, कितने भी ठंड में बर्फ में फेंक दे, ना आपको ठंड लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी। इसलिए वही चैतन्य स्वरूप आपके सामने आज आकर बैठा है। क्योंकि जब भगवान इस धरा से गए थे ना, कहां समा गए थे? वो श्रीमद् भागवत में समा गए थे। ज्योति स्वरूप। प्रेम से कहिए राधे राधे। सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। बंधु, अगर कथा नियम से की जाए ना, पूरी कथा सुनाने का, तो कथा 1 महीने में भी पूरी नहीं हो सकती, सालों साल में भी नहीं पूरी हो सकती। 7 दिन तो बहुत छोटे हैं, और आज तो वैसे ही समय बहुत